हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज एक वीडियो लाई हूँ मैडम के लिए। जो मैडम जो बोलती हो कि रोस्टिंग, तो मैं इसे रोस्टिंग नहीं बोलूँगी। तुम जो बोल रही हो ये रोस्टिंग नहीं है, तुम्हारा बेकार का रोस्टिंग चलता है। तुम किसी को भी कुछ भी पकड़ के बोलती हो। तुम किसी को जानती पहचानने से पहले, बोलने से पहले उसको जान लो पहले। बिना बिना बोले समझे, बिना समझे तुम बकबक करते रहती हो। ये तुम्हारा कोई रोस्टिंग चैनल है नहीं। बिना मतलब का तुम किसी को रोस्ट करती हो, बुढ़ी कहीं की। तुम आर राजेश और सौ राजेश में तुम दोनों को कुछ गलत ही समझती हो। तुम सौ राजेश को भी नहीं पहचानती हो, आर राजेश को भी नहीं पहचानती है। जो हम बोलते हैं वो मेरे पीछे पीछे बोलते जाती हो। सौ राजेश कहाँ मंदिर गए हैं बुढ़ी? सौ राजेश मंदिर कहाँ गए हैं? जो तुम वीडियो बना रही हो सौ राजेश मंदिर गए हैं, मंदिर कहाँ गए हैं वो? तुम उनका वीडियो देखकर सोचती हो कि ये आर राजेश का वीडियो देखती है और सौ राजेश के बारे में तुम बोलती हो। अरे पहले दोनों को तुम समझ लो कि कौन आर राजेश है, कौन सौ राजेश है। तुम तो ये भी नहीं पता है तुम्हें कि सौ राजेश कौन है, आर राजेश कौन है। लेकिन तुम वीडियो क्यों बनाती हो जब तुम जानती ही नहीं हो किसी के बारे में? तुम पहले समझ लो कि वीडियो किसके बारे में बनाना है। तुम अभी किसी को पहचानती भी नहीं हो। और 2 दिन पहले तुम ये सब बोल रही थी कि आर राजेश सौ राजेश मंदिर गए थे, आर राजेश गए हुए थे। तुम बोलती हो सौ राजेश मंदिर गए थे। अरे पहले तुम देख लो, वीडियो को समझो, उसके बाद तुम वीडियो बनाना। तुम पागल, सही बात हो, मेंटल हो तुम सही बात है, मेंटल औरत हो, बिल्कुल मेंटल हो। तो पंकज मधेसिया को भी तुम पंकज मधोसिया बोलती हो। उन्हें भी तुम ठीक से नाम नहीं ले पाती हो। अरे भाई तुम किसी का नाम भी नहीं पढ़ने जानती हो। अरे बुढ़ी औरत, पहले नहीं जानती हो तो किसी से पूछ लो ना भाई कि क्या नाम है। क्यों अपना बेइज्जती कराती हो तुम? पंकज मधेसिया को बोलती है पंकज मधोसिया। अरे पहले देख लो, नाम भी पढ़ लो तुम तो मतलब तुम सही बात हो। तुम दूसरा को जो मेंटल बोलती हो, तुम खुद हो। पहले तुम अपना इलाज कराओ, पहले अपना इलाज करा लो। एकदम बेवकूफ औरत हो तुम। सही बात है, उम्र के साथ साथ दिमाग भी तुम्हारा घसक चुका है। तुम्हारा जो उम्र है ना, उम्र के हिसाब से तुम्हारा दिमाग भी घसक गया है। पहले अपना दिमाग का इलाज करा, उसके बाद तुम वीडियो बनाना। और तुम सही में मेंटल औरत हो, हरामखोर हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तुम किसका वीडियो बनाती हो। चलो ठीक है, तो पंगा लेती हो मुझसे और मुझसे आगे निकलना चाह रही हो ना। तुम आगे निकलना चाह रही हो, लेकिन तुम नहीं आगे निकल पाओगी। तुम आर राजेश को नहीं समझती हो, पंकज मधोसिया को नहीं समझती हो, सौ राजेश को नहीं समझती हो। अब तुम मेरे से पंगा लेने चली हो, मेरे टक्कर में आना चाह रही हो। तुम नहीं आ पाओगी कभी भी। यही कारण तुम पंकज मधेसिया का नाम ले रही हो कि हम आगे बढ़ जाएं। पंकज मधेसिया का नाम लोगी और तुम आगे बढ़ोगी। तुम्हारा यही सोच है। तो हम तुम्हारा सोच को समझ रहे हैं रे बुढ़ी औरत, हम तुम्हारा सोच समझ रहे हैं। लेकिन तुम जहाँ हो वहीं पे रहोगी। तुम बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहती हो, फेमस होना चाहती हो। लेकिन नहीं, तुम्हारा सोच है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम बढ़ नहीं पाओगी। ये सोच तुम्हारी गलत है, ऐसा सोच मत सोचो। और मुझे नहीं लगता है कि तुम आगे बढ़ पाओगी, क्योंकि तुम किसी को पहचानती नहीं हो, किसी को जानती नहीं हो। इसी कारण हम तुमको बता रहे हैं। तुम जो बोलती हो कि टक्कर, मुझसे तुम टक्कर कभी नहीं ले पाओगी और ना मेरे टक्कर में तुम आ पाओगी, बुढ़ी औरत। और बुढ़ी मेंटल औरत, तुम मेरा एड्रेस जानना चाहती है? तुम आएगी ना यहाँ? अगर तुम मेरा एड्रेस हम तुमको बता भी देंगे, तुम आओगी ना, तो यहाँ से तुम जा नहीं पाएगी। तुम्हारा हड्डी पसली एक कर देंगे। तुम समझती का हो रे बुढ़ी औरत? तुम एड्रेस मेरा पता कर रही हो, कर ले, देखते तुम कितना पता कर पाती हो। अगर तुम यहाँ आ गई तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी, याद रख लेना। तुम बुढ़ी तो हो ही, लेकिन दिमाग भी तुम्हारा घसक चुका है। अपना पहले दिमाग का इलाज कराओ। मुझे तुम्हारे वीडियो बनाने का जरा सा भी मन नहीं करता, एकदम नहीं। लेकिन तुम ऐसा वर्ड बोल देते हो कि मेरा माथा पर दिमाग खराब हो जाता है मेरा देख के तुम्हारा वीडियो को। पागल औरत कहीं की, मेंटल औरत, बुढ़ी औरत, समझ में नहीं आता है। और जो तुम रोहित के बारे में तुम बोल रहे, रोहित के बारे में तुम जानती हो? रोहित कौन था, कौन है, कौन नहीं है, वो किसके पास था, किसका हेल्पर था? तुम्हें ये भी नहीं पता है वो कौन था। अभी मैं तुमको बता दे रही हूँ। चलो ठीक है, तुम नहीं जान रही हो, हम तुमको बताते। पहले आर राजेश के हेल्पर था वो रोहित। उसके बाद वो पंकज मधेसिया का हेल्पर था। अब मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। लो, तुम जानना चाहती हो रोहित के बारे में, लेकिन तुम पता ही नहीं कर पाओगी। तुम्हारे इतना हिंट दे देने के बाद भी तुम पता नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम किसी का वीडियो देखती नहीं हो, किसी को जानती नहीं हो, किसी को पहचानती नहीं हो, बस खाली भौंकती हो।
और कुछ नहीं। और सोचती यही बोल बोल के जो हम बोलते हैं मेरे बारे में, जो हम बोलते हैं वही तुम बोलती हो और कुछ नहीं जानती हो। अरे पहले जान लो भाई, कौन था, कैसा लड़का था, क्या है क्या नहीं है। तुम्हें रोहित के बारे में भी कुछ नहीं पता, बस जो हम बोलते हैं वही तुम भौंकती हो और तुम कुछ नहीं जानती हो। लेकिन चलो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि तुम सोच रही हो कि मेरे जैसा तुम, मेरे टक्कर में तुम आ जाओ, मेरे जगह में तुम पहुंच जाओ, लेकिन नहीं पहुंच पाओगी बुढ़ी औरत, मेंटल कहीं की। और तुम्हें जब हम तुम्हारे हस्बैंड के बारे, तुम्हारे बारे में कुछ बोले नहीं हैं, कभी नहीं बोले हैं, लेकिन आज तुमको बोल रहे हैं। तुम्हारा जब वीडियो में आता है कि ड्राइवर है, ये है, तुमको पता है मेरा हस्बैंड क्या है क्या नहीं है? तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। और तुम जो बोलती है मेरे हस्बैंड ये में है, एयरफोर्स में, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड कुछ भी नहीं है, झूठ बोलती है। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड हलवाई है, खाना बना के सबको खिलाते हैं, खाना बना के खिलाते हैं। और तुम धोबिन हो, कपड़ा धोती हो सबका, तुम कपड़ा धोने वाली हो। तुम जो बोलती हो ना कि बहुत बड़ा हम हैं, कुछ नहीं हो तुम कुछ भी नहीं हो, कपड़ा धोने वाली हो तुम एक। और तुम्हारे हस्बैंड हलवाई हैं, खाना बना के सबको खिलाते हैं। एयरफोर्स का नाम मत ले, वहाँ पे बैठ के वो खाना बनाते हैं। हमको पता है जहाँ तू रहती है ना, वहाँ पे मेरे बगल में मेरी फ्रेंड रहती है, वो मुझे तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल दिया है, समझ गई ना? झूठी औरत कहीं की, बड़ा बनती है कि ये है वो है, कुछ नहीं हो तुम। हमको पता चल चुका है तुम्हारे बारे में, और बहुत जल्दी तुम्हारे घर भी पहुँच जाने वाले हैं हम। मेरी फ्रेंड रहती है, लेकिन तुमको बताएंगे नहीं उसका नाम बताएंगे नहीं। तुम्हारे बारे पूछे हम, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दी है मुझे, और बहुत जल्दी तुम्हारे पास आएंगे हम, तू देख लेना। तुमको हम रुकना, तुम्हारा क्या करेंगे ना, तुम्हारा हालत तुमको पता चल जाएगा, आने दे मुझे। और जहाँ तुम रहती हो ना, वो भी तुम्हारा अपना घर नहीं है, तुम रेंट में रहती हो। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और झूठा अफवाह मत उठाओ कि तुम यहाँ से पैसा सूद पर देती है। अरे हलवाई की बीवी, पहले हलवाई तुम्हारा पैसा बचता होगा तब ना तुम किसी को सूद पे देगी। तुम्हारे पास पैसा बचता ही नहीं है, पहले इतना रेंट देना है, तुम्हें घर का खर्चा निकालना है, तो तुम सूद पर पैसा कहाँ से दे पाएगी बुढ़ी औरत? खाली झूठ का जो सूद के सो के अपना बेड में बोलती हो ना, ये सब झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है तुम में। जो तुम भी पैसा तो है तुम्हारे पास क्या? तुम्हारे पास है क्या जो तुम बोलती है बड़ा? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बड़ा सूद में पैसा लगाने वाली है। तुम जान रही हो सूद पे पैसा लगाना कितना बड़ा क्राइम है? अगर पुलिस जान जाए ना, तुमको हथकड़ी पहनाएगा। सुनना, ये जरूर बताएंगे हम अगर ज़्यादा नौटंकी की तब तो। सूद पे पैसा वैसे भी किसी को देना नहीं चाहिए, दोगी तो उसका समझो कि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा क्राइम है, समझ रही हो ना? तुम कोई बैंक वाली नहीं हो जो तुम किसी को सूद पर पैसा दे रही हो। ये तुम किसी से भी पूछ लेना, बहुत बड़ा क्राइम कर रही हो तुम। और धीरे धीरे अगर समझ में आ जाएगा तुम्हें बहुत जल्दी। बड़ा तुम बोलती है कि मेरा हस्बैंड ये है, कुछ नहीं है तुम्हारा हस्बैंड। तुम्हारा हस्बैंड वो है हलवाई। हम पता कर लिए तुम्हारे बारे में, पूरा चिट्ठा खोल दिए तुम्हारे बारे में, पता चल गया तुम्हारा चिट्ठा। और मेरी दोस्त रहती है, तुम जहाँ रहती है वहाँ पे रेंट पे रहती है और बात करती है बड़ा बड़ा। तुम्हारे पास औकात ही नहीं है सूद में देने का, खाली फेंकती हो तुम बड़ा बड़ा लाइव में सोकर। बुढ़ी औरत, मेंटल औरत। और बुढ़िया, तू समझ में नहीं आ रहा है। सौ राजेश को तुम बहुत बड़ा यूट्यूबर बोलती है, सौ राजेश को तुम बहुत बड़ा यूट्यूबर बोलती है। अरे पंकज मधेसिया से कम ही है, ये जान लो। उतना छोटा यूट्यूबर को तुम लेके पकड़ रही हो और मधेसिया के बारे में बोलती हो। मधेसिया इतने बड़े यूट्यूबर है, तुम्हें पता नहीं है अभी तक। और इतना छोटा यूट्यूबर को लेके तुम चल रही हो। वो सौ राजेश कोई उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं है, लेकिन चल तुम उनको लेके चल रही हो, उनका सपोर्ट कर तुम्हें। लेकिन एक चीज़ है, पता नहीं है कि कौन बड़े यूट्यूबर है कौन छोटे यूट्यूबर है, ये तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन चलो, बड़ा और छोटा से कोई मतलब नहीं है। चलो तुम अच्छा है, सौ राजेश का तुम सपोर्ट कर रही हो, लेकिन तुम पंकज मधेसिया का नाम इसीलिए ले रही हो, तुम आगे बढ़ने के लिए, कि वो बड़े यूट्यूबर हैं, इसीलिए तुम उनका नाम लेकर आगे बढ़ना चाह रही हो। और सबसे बड़ी बात है, तुम जो थंबनेल लगाती हो पंकज मधेसिया को, उनसे पूछ के लगाई हो? तुम उनसे पूछ के थंबनेल लगाई हो? हम तो उनका जब थंबनेल लगाते तो उनसे पूछ के लगाते हैं, तुम तो बिना पूछे लगाई हो। अरे तो पूछ लिया करो पहले कि हम आपका थंबनेल लगा सकते हैं, तुम बिना पूछे थंबनेल भी लगा लेती हो। अरे तुम समझ रही हो, कोई अगर स्ट्राइक मार दिया तो पूछ के लगाया जाता है थंबनेल, तुम बिना मतलब का तुम थंबनेल लगा रही हो। बुढ़ी औरत, एकदम पागल हो क्या? पूछ के लगाया करो थंबनेल, बेवकूफ कहीं की। चैनल खत्म हो जाएगा तेरा, याद रख ले। और तुम पंकज मधेसिया के इतना बड़े यूट्यूबर से तुम लग रही हो, इतना बड़े यूट्यूबर से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। पागल औरत,
दिमाग खराब है तुम्हारा लग रहा है एकदम ही सठिया में। सही बात है, एकदम सठिया गई हो पागल औरत। दिमाग तुम्हारा है कहाँ? अरे बेवकूफ़ औरत, थोड़ा सा दिमाग का अपना इलाज करा। दिमाग तुम इलाज करा लो, तुम ठीक हो जाओगी। अभी ज़्यादा सठिया गई हो, अगर ज़्यादा देर हो जाएगा तो ठीक भी नहीं होगी। जल्दी से अपना इलाज करा। चलिए दोस्तों, ये एक पागल औरत है जो भौंकते रहती है बिना मतलब का, कुछ समझती जानती नहीं है, बस वीडियो के पीछे पगला गई है। ये सोचती है जैसे भी हमको व्यू मिले, जैसे भी मुझे सपोर्ट मिले, बस यही चाहती है। ये एकदम पागल औरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।